नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित करके चर्चा में आए एकदम से उन्मत्त हो गए शिवसेना विधायक भास्कर जाधव दिन प्रतिदिन कोई न कोई गलतियां करते हुए देखे ही जा रहे हैं। विधानसभा में तालिका अध्यक्ष के रूप में, विधानसभा में पीठासीन अध्यक्ष कह लीजिए, मराठी में तालिका अध्यक्ष कहते हैं, पीठासीन अध्यक्ष के रूप में जिस तरह का उन्होंने फैसला दिया है वो फैसला कोर्ट में टिकेगा कि नहीं, इस पर संदेह है। किसी भी सदस्य की सदस्यता पर एक्शन लेना हो तो इसके लिए विधिवत अध्यक्ष चाहिए, नियमानुसार विधिवत अध्यक्ष चाहिए। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इस तरह कोई फैसला ले सकता है। जो काम चलाऊं केयर टेकर, जो कुर्सी पर बैठकर, अध्यक्ष कुर्सी बैठ करके सदन की कार्यवाही शुरू करवा सके, सदन की कार्यवाही को ठीक से संचालित करे, वह एक्शन लेने का हक नहीं उसको होता, एक्शन नहीं ले सकता। वह अपनी बात को रिपोर्ट कर सकता है विधानसभा उपाध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को। फैसला लेने का काम अध्यक्ष उपाध्यक्ष का है। अध्यक्ष है नहीं महाराष्ट्र विधानसभा में, तो उपाध्यक्ष ही सब कुछ देख रहे हैं। उपाध्यक्ष की तरफ से पीठासीन अध्यक्ष चुने जाते हैं, पीठासीन अधिकारी चुने जाते हैं, इसे महाराष्ट्र में तालिका अध्यक्ष कहते हैं। तो वो इस रूप में भास्कर जाधव मानसून सत्र में दो दिवसीय मानसून सत्र में बैठे थे। भाजपा के एक विधायक ने माइक छीना था, उससे नाराज होकर के 2 विधायक और खड़े थे। कुछ विधायक वेल में उतर करके विरोध प्रकट कर रहे थे। इस पर भास्कर जाधव ने सदन स्थगित किया और बाहर जाकर के उपाध्यक्ष केबिन में गए। वहां पर कुछ भाजपा विधायकों से, कुछ शिवसेना विधायकों से कहासुनी हो गई। इस पर सदन में आकर के सरकार ने 12 विधायकों को निलंबित करने का फैसला किया। पीठासीन अधिकारी यही बन के बैठे, इन्होंने फैसला सुना दिया। एक सदन में उस पर एक सूचना सरकार ने पेश की और उस पर आवाजी मतदान से पास कर दिया गया और 12 विधायक सस्पेंड हो गए। सस्पेंड भी 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, पूरे 1 साल के लिए। नियमानुसार ये अवैध है। खैर, ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया हुआ है। इस पर 4 अलग अलग याचिकाएं दायर हैं। 12 लोग सर्वोच्च न्यायालय गए हैं। क्या फैसला होता है सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। तो मैं भास्कर जाधव की बात जो कर रहा हूं, ये उसके बाद से एकदम ये 7वें आसमान पर इनका घमंड दिख रहा था। हाउस में भी उसके बाद भी सदन की कार्रवाई चलाए, दूसरे दिन भी चलाए, बहुत सारे चलाए और ये कहते देखे गए कि मुझे अध्यक्ष बना दिया जाए तो मैं बहुत बढ़िया कार्रवाई चलाऊंगा। जबकि अध्यक्ष का पद कांग्रेस के लिए रिजर्व है। समझौते में 3 दल की सरकार है, शिवसेना का मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है और विधानसभा स्पीकर अर्थात अध्यक्ष का पद कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के नाना पटोले के इस्तीफा देने से पद खाली हुआ है। अब भास्कर जाधव जो चर्चा में है वो ये कि कोकन में तूफान आया, कोकन बर्बाद हो गया है, 125 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, कई हजार घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बहुत सारे गांव के गांव बह गए हैं, अभी भी लाशें जमीन में धंसी हुई हैं, पहाड़ियां गिर रही हैं। ऐसे मौके पर, ऐसे दुखद, ऐसे मातम के मौके पर भी भास्कर जाधव का घमंड 7वें आसमान पर दिखा, वो भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने। चिपलून में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वास्तव में एकदम बड़प्पन दिखाते हुए लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे थे, पीड़ित लोगों से हाथ जोड़ रहे थे, उनकी पूरी मदद करने का पूरा आश्वासन दे रहे थे। जो लोग दुखी थे, रो रहे थे, कुछ कह रहे थे, वो बराबर सुन रहे थे। सबसे हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ सबको समझा रहे थे कि सरकार आपको मदद करने में एक कदम पीछे नहीं हटेगी, पूरी मदद करेगी। ये विनम्रता मुख्यमंत्री को गई। वहीं पर एक महिला जिसका नाम बताया जाता है स्वाति भोसले राठौर नामक महिला, उसका दुकानदार है, उसका सब कुछ बह गया है, कुछ नहीं बचा है। वो रो रो कर गिड़गिड़ा रही थी मुख्यमंत्री महोदय से। वो सभी वहाँ उपस्थित नेताओं से, सभी मंत्रियों से, मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों से, सबसे गिड़गिड़ा रही थी कि पूरा वह चिपलून बाजार पेट बह गया है, बर्बाद हो गया है, इसको बसाइए, लोगों को जिंदा रहने के लिए आसरा दीजिए। वह निवेदन कर रही थी कि विधायक, सांसद या जिसकी भी हो 2-2 महीने वेतन काट करके चिपलून को जिंदा करिए, बसाइए।
और उसको देख करके मुख्यमंत्री महोदय रुके और आश्वासन दे रहे थे कि वो सरकार पूरी मदद करेगी। इस पर भास्कर जाधव ताव ताव में ऊपर आए और हाथ उठा करके, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि हाथ उठाए, महिला पर हाथ उठाए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर भास्कर जाधव कहते हैं कि उसके बेटे से पूछो, बेटा जाओ अपनी माँ को शांत करो, एकदम उग्र होकर के ताव ताव बोल रहे थे। ये तो हो गया, सब मामला वीडियो में कैद हुआ, सब मामला का वीडियो बन गया है और वायरल हो गया है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे हाथ जोड़ रहे थे तो भास्कर उनसे कहते हैं कि साहब हाथ मत जोड़िए, हाथ जोड़ना ठीक नहीं है, आप खाली जो कहना है मौखिक कहिए। मतलब उद्धव ठाकरे की विनम्रता एकदम दिख रही थी, एकदम विनम्र, जो राजा विनम्र होता है वह दिख रहा था। चाय से अधिक गर्म केतली दिख रही थी। भास्कर जाधव के पास कोई पद नहीं है। भास्कर जाधव कभी शिवसेना में थे, फिर राष्ट्रवादी में गए, राष्ट्रवादी फिर शिवसेना में लौटे हैं। ये दल बदलू फेमस हैं, लेकिन इनका घमंड वहाँ एकदम सर चढ़ के बोल रहा था। महिला को डांट रहे थे, उसके बेटे को डांट रहे थे। ये वीडियो वायरल हुआ, इनको शर्म आई तो माफ़ी मांगते फिर रहे हैं, लेकिन अब तो हाथ से निकल गया। कहते हैं ना, जो बूंद से जाता है हौद से नहीं आता। तो ये मामला तो एकदम से उखड़ चुका है। उस समय जब ये कह रहे थे, ऐसा नहीं अकेले थे या झूठ बोल दें, हजारों वीडियो बने हैं, बहुत सारे मोबाइल थे, सब कैद कर रहे थे। उस समय मंत्री अनिल परब भी थे, उदय सामंत थे मंत्री, MP विनायक राउत थे और मिलिंद नार्वेकर थे, चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे भी थे। जब महिला आग्रह कर रही थी, ये सारे लोग हाथ जोड़ रहे थे, लोग रो रहे थे, लाशें सड़ रही हैं, ऐसी अपील कर रहे थे, बचाइए, जो कुछ बचे हों उनको निकालिए। खैर, अब तो जो कुछ निकल रहा है वहाँ से, मलबे से, वो लाशें निकल रही हैं। सरकार ने उस समय तो कुछ घोषणा नहीं किया, मुख्यमंत्री ने उसमें घोषणा नहीं किया, लेकिन निश्चित है आश्वासन दिया कि सबकी मदद सरकार करेगी। मुख्यमंत्री का रोल सराहनीय लगा और जिसकी विपक्ष भी सराहना कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने भी मुख्यमंत्री की उस भूमिका की जरूर सराहना की है, लेकिन भास्कर जाधव एकदम उन पर लोग टूट पड़े हैं। नारायण राणे ने भी उनकी निंदा की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि संयम छोड़ के बात नहीं करना चाहिए। ऐसी विपदा में लोग उग्र हो जाते हैं, लोगों का पारा गर्म रहता है, लोगों का नुकसान हुआ रहता है। इसी समय जनप्रतिनिधियों को संयम बरतना चाहिए। लेकिन भास्कर जाधव संयम बरतने वाले कहाँ हैं? वो तो 12 विधायकों को निलंबित करके जो गौरव हासिल किए हैं, उससे उनका पारा 7वें आसमान पर रहता है। और मुख्यमंत्री के सामने तो दिखाना था कितनी उनकी धौंस है, एरिया में कितनी धौंस है। मुख्यमंत्री विनम्र बने हैं तो क्या वो उनका रोब चलता है, वो दिखाना था। शायद मंत्री पद पाने के लिए, शायद विधानसभा अध्यक्ष पद पाने के लिए ये वो करने गए थे, लेकिन उल्टा हो गया। जिस तरह ट्रोल हो रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत करेंगे। संभावना तो ये जताई जा रही है कि जिस तरह से NCP के ही नेता उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक तरह से शब्दों की फटकार लगाई है, उससे तो लगता है मुख्यमंत्री ने सम्मानित नहीं करने वाले हैं। इनको जो उम्मीद थी वो तो मिलने से रहा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपदा में, संकट में जनता के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, विनम्रता कैसी आनी चाहिए, ये इन्हें मुख्यमंत्री से ही सीखना चाहिए था, अपने नेता से ही सीखना चाहिए था। लेकिन नहीं, गुंडई की भाषा वहाँ दिख रही थी। जिस तरह से दमदाठी करते थे लोग, कर रहे थे लोगों से, मुख्यमंत्री के सामने कर रहे थे, वो अशोभनीय था, एकदम गैर था, अनुचित था। और अब देखिए, ये चाह रहे थे कुछ और होने जा रहा है कुछ और। क्योंकि इनको तो लगा कि मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत करेंगे, इनके धौंस को सम्मानित करेंगे, लेकिन उल्टा हो गया है। चारों तरफ से निंदा हो रही है। अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, लेकिन अब तो हाथ से निकल गया है, सांप निकल गया है। लकीर को पीटते बैठो, नुकसान तो हो गया है, छवि खराब हो गई है। इनके साथ साथ शिवसेना की छवि खराब हुई है। नारायण राणे ने निंदा किया है, अजित पवार ने भी एक तरह से भर्त्सना ही की है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का शब्द मायने रखता है, क्योंकि ये उनके मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री के बाद उनका नंबर आता है। और अगर इन्हें कोई प्रमोशन देने की बात आएगी तो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी की राय ली जाएगी। राष्ट्रवादी की राय भास्कर जाधव के पक्ष में रहेगी, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि इनका जो स्वरूप दिखा है, वीडियो वायरल हो रहा है, उसको राष्ट्रवादी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। यह सच है। मनसे ने भी चुटकी लिया है। शालिनी ताई ठाकरे, मनसे की नेता, ने कहा है कि जिस चिपलून जनता को धमका रहे थे, वह जनता जब वोट मांगने जाएंगे, हाथ जोड़ने जाएंगे, तो इनका हाथ ही क्षतिग्रस्त कर देगी, इनको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये तो शुरू हुआ है, ये शांत होने वाला नहीं है। कोकन वैसे भी राजनीतिक तौर पर काफ़ी मायने रखता है। कोकन के ही सपूत
नारायण राणे केंद्रीय मंत्री बने हैं। कोकण में शिवसेना ताकतवर पार्टी ग्रुप में रही है, आज भी है। नारायण राणे अपने लेवल पर भाजपा को मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ सत्ता संघर्ष आगे और बढ़ेगा। ऐसे में इनका जवान, इनका लूज टॉक, भास्कर जाधव का लूज टॉक पार्टी के लिए घातक साबित होगा। संयम न बरतना और घातक होगा। अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है, अगर पार्टी की ओर से इन्हें सबक नहीं सिखाया जाता है तो पार्टी की छवि खराब होगी। जहां उद्धव ठाकरे ने संयमित भाषा, नपीतुली भाषा, विनम्रता, हाथ जोड़कर संवाद स्थापित करना, ऐसा अपना स्वरूप प्रस्तुत किया है, वहीं उग्र गुंडई की भाषा, धमकी देने वाली भाषा दिखाकर जाधव ने शिवसेना की छवि खराब की है, स्थानीय स्तर पर खराब की है। इसमें दो राय नहीं है। जनता नाराज है और जो 12 विधायकों को निलंबित करने का गौरव मिला था, श्रेय मिला था, वो सब मिट्टी में चला गया है। वो सब कोकण की माटी में मिटता दिख रहा है। आगे क्या होगा समय बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमारे चैनल नेशन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।